सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे वॉलीबॉल के ऊपर। वॉलीबॉल जो हमारा खेल है उसकी हम पूरी जानकारी यहाँ पर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं अपना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है वॉलीबॉल कोर्ट। तो कोर्ट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है कोर्ट के अंदर। तो ये हमारी सबसे पहले जो लाइन दिखा रहा है ये एंड लाइन है, ठीक है। ये हमारा बैक जोन है, ये हमारी साइड लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी बीच में एक रेखा खींची हुई है, सफ़ेद रेखा, ये सेंटर लाइन है। और ये हमारी अटैक लाइन यहाँ भी है और यहाँ भी है। इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कोर्ट में जानना कि हमारी साइड लाइन कौन सी है, हमारी एंड लाइन कौन सी है, हमारा बैक जोन कौन सा है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए दे रखा है उसकी लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। 18 मीटर इसकी लंबाई होती है और 9 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। और इतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें लाइन पता होनी चाहिए और हमें लंबाई उसकी और चौड़ाई, ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें इसके अंदर पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम। एक डायग्राम दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने जोन दिखा रखे हैं। यहाँ पर देखा है फ्री जोन, सर्विस जोन, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें दिखाई रखी हैं, बैक जोन, फ्रंट जोन, सेंटर लाइन, साइड लाइन, इन लाइन, ठीक है। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें, पूरा कोड यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जोन दिखा रखा है, स्कोरिंग टेबल यहाँ पे दिखा रखा है, टीम बेंचर्स यहाँ पे दिखा रखा है, जो टीम वाले होते हैं, यहाँ पर दोनों टीम के प्लेयर बैठते हैं। उसके बाद वार्म अप एरिया यहाँ पे दिखा रखा है उन्होंने। ये पूरा फिक्चर्स है, पूरा एक फिक्चर्स है जिसके अंदर मतलब कोर्ट जो हम नॉर्मली बनाते हैं खेलने के लिए, उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एक कोर्ट का डायग्राम दिखा रखा है। चलिए आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं वीडियो में कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे दिखा रखा है कि जो हमारे जो प्लेयर होती हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन हमारी क्या क्या होती है। यहाँ पे नंबर आप देख लीजिए, 1 नंबर, फिर 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ़ प्लेयर्स की बात करें वॉलीबॉल में तो 6 प्लेयर हमारे होते हैं, ठीक है। तो उनका नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, नंबर 1 कहाँ पे खड़ा होगा, नंबर 2 कहाँ पे खड़ा होगा, 3 कहाँ पे खड़ा होगा, 4 कहाँ पे खड़ा होगा, 5 कहाँ खड़ा होगा और 6 कहाँ खड़ा होगा। तो नंबर 1 वाला जो हमारा होता है उसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 वाले को हम बोलते हैं राइट साइड अटैकर बोलते हैं। नंबर 3 वाले को हम बोलते हैं सेंटर ब्लॉकर। और नंबर 4 जो हमारा होता है उसे काउंटर अटैकर बोलते हैं। और नंबर 5 वाले को सेटर बोलते हैं और 6 वाले को लिबरो बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी पोजीशन है। पोजीशन के साथ साथ ये हमारे एक नाम होते हैं, जो हमारे वॉलीबॉल प्लेयर्स के नाम होते हैं, वो कुछ ये नाम हैं 6 प्लेयर के। आगे चलते हैं हम अब आगे देखते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण है चीज़ें इसके अंदर। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो सभी को पता होगा कि वॉलीबॉल जो गेम होता है वो इंडोर गेम है, ठीक है, अंदर हॉल में खेला जाता है। और जैसे हमारा बैडमिंटन का हॉल होता है वैसे हमारा वॉलीबॉल का भी होता है। पर हम गांव वगैरह में या कहीं भी स्टेडियम में अगर हमारे पास हॉल नहीं सुविधा है तभी हम बाहर खेलते हैं वॉलीबॉल को, ठीक है। अब उसका पहले हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है 25 से 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर लाइटिंग, अब अगर हम हॉल के अंदर खेल रहे हैं तो हमारे लाइट तो होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो लाइट के बिना फिर हो ही नहीं पाता है वॉलीबॉल। जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं वैसे ही वॉलीबॉल होता है। जो लाइट होती है तो वो 1000 से 1500 लक्सेस होती है। ये भी कहीं कहीं पूछा जाता है कि वॉलीबॉल में जो लाइट होती है वो कितने लक्सेस पर होती है, तो आपको पता होना चाहिए 1000 से 1500 लक्सेस जो मेज़र की जाती है, ठीक है। वो 1 मीटर जो हमारा कोर्ट वाला सरफेस एरिया होता है कोर्ट का, उससे 1 मीटर ऊपर से मेज़र की जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेट और पोस्ट की बात करते हैं, ठीक है। पहले हम पोस्ट देख लेते हैं। गोल, यहाँ पे पोल की बात कर रहा है। तो जो पोल होता है वो एडजस्टेबल होता है, मतलब कहीं भी हम उठा करके आराम से रख भी सकते हैं। एडजस्टेबल भी आता है और वैसा भी आता है कि एक जगह पे आप फिक्स कर लो किसी मैदान में, ठीक है। दोनों तरह के पोल आते हैं। फिर पोल की हाइट यहाँ पे बता रहा है वो है 2.55 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो डिस्टेंस दिखा रहा है फ्रॉम साइड लाइन, जो हमारी साइड लाइन से जो पोल का डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर का होता है, ठीक है। फिर लिखा है पोल टू पोल डिस्टेंस होगा वो 11 मीटर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है नेट की हाइट। यहाँ पे हम नेट की बात करते हैं। तो नेट की हाइट दे रखा है जो हमारी मेंस में होती है। तो मेंस में जो हमारी हाइट होगी वो होगी 2.43 मीटर, ठीक है। और वोमेंस में होगी 2.24 मीटर।
अभी जब लेंथ की बात कर रहा है, जब मतलब जो हमारा नेट है उसकी लेंथ क्या होगी, वो होगी 9.50 मीटर टू 10 मीटर, और उसकी विड्थ जो उसकी चौड़ाई होगी वो 1 मीटर होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखा है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ 7 सेंटीमीटर लिखा है, और यहाँ पर 10x10 सेंटीमीटर के 1000 बॉक्स दिखा रहा है। तो जो 5 सेंटीमीटर है ये नीचे वाली पट्टी की बात कर रहा है, ये जो पट्टी है नीचे वाली इसकी बात कर रहा है, और जो ऊपर वाली पट्टी होती है वो 7 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और ये 10x10 सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है, जो बॉक्स होते हैं, ये सारे जो बॉक्स बने हैं इसके अंदर, ये बॉक्स बने हैं, ये सारे बॉक्स होते हैं 10-10 सेंटीमीटर की, इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। टोटल बॉक्स कितने होते हैं, 1000। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम अपनी वीडियो में। अब यहाँ पे बात कर रहा है एंटीना की, ये एंटीना। ठीक है, वॉलीबॉल में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा गेम है जिसके अंदर एंटीने का प्रयोग होता है, तो वो हमारा होता है वॉलीबॉल। ठीक है, अब जो हमारा एंटीना होता है वो फ्लेक्सिबल रॉड का बना होता है। ठीक है, और उसकी लंबाई जो होती है 1.80 मीटर होती है, जो उसका व्यास होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पर दे रहा है जो एंटीना होता है, ठीक है, 1 मीटर अंदर होगा पोल के। ठीक है, पोल के साइड में जो पट्टी लगी होती है, पट्टी के अंदर होता है, और 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर आपका ऊपर निकला होता है। ठीक है, और एंटीने के जो कलर्स होते हैं, जो भाग होते हैं, वो लाल और सफ़ेद रंग के होते हैं। ये 2 कलर होते हैं, लाल दिखेगा और सफ़ेद दिखेगा। ठीक है, जिसमें 10 सेंटीमीटर लाल और 10 सेंटीमीटर सफ़ेद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बॉल दिख रही है, बॉल की बात करते हैं। तो बॉल का जो वेट होगा वो होता है 260 से 280 ग्राम। जो उसका सरकमफ्रेंस होता है वो हमारा होता है 65 टू 67 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर, अब यहाँ पे बॉल का प्रेशर दे रखा है जो आप आराम से देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसके अंदर हम। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा है। ठीक है, जिसमें डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक टीम यहाँ पर खड़ी हुई है, हमारी एक टीम यहाँ पर खड़ी हुई है और दूसरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। तो इस टीम का एक प्लेयर सर्विस करता है, तो उधर वाली टीम का जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो यहाँ पे कौन रिसीव कर रहा है, लिब्रो। ठीक है, ज़्यादातर देखा जाता है कि जो सर्विस होती है वो लिब्रो ही रिसीव करता है। कभी कभी ऐसे टाइम पे होता है कि सर्विस नंबर 1 पे चली गई, उसने रिसीव कर लिया, नंबर 5 ने रिसीव कर लिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ सर्विस रिसीव कौन करता है, हमारा लिब्रो ही, 6 नंबर वाला। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सर्विस की टाइम, बहुत से प्लेयर्स होते हैं जो सर्विस की टाइम यहाँ पर ब्लॉक कर लेते हैं यहाँ पर, तो सर्विस कभी ब्लॉक नहीं की जाती है। ठीक है, सर्विस होने के बाद ही पूरा गेम स्टार्ट होता है, सर्विस की टाइम आप ब्लॉक नहीं कर सकते हो, चलती बॉल को आप यहाँ से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे प्लेयर्स इसके बारे में नहीं जानते हैं। आगे चलते हैं हम। अब हम समझते हैं यहाँ पर रूल्स ऑफ वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल के हम नियम देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेयर्स देखते हैं। तो वॉलीबॉल में टोटल जो प्लेयर होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या देखते हैं, और जो प्लेइंग करते हैं उनकी संख्या देखते हैं। हमारे 6 प्लेयर होते हैं जो यहाँ पर खेलते हैं। ठीक है, 6 प्लेयर यहाँ पे खेलते हैं और 6 एक्स्ट्रा होते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स एक टीम में देखते हैं तो हमारे 12 होते हैं, 12 प्लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, इसको हम पढ़ते हैं। लिब्रो को छोड़कर अन्य खिलाड़ी की जो जर्सी होती है, जर्सी में से होता है नेकर और बनियान जो वो पहनते हैं, जो उनकी किट होती है, का रंग एक सा होना चाहिए। मतलब लिब्रो को छोड़ के जो अन्य प्लेयर हैं टीम के, उनका सबका कलर एक ही होना चाहिए। अगर किसी ने यहाँ पे एक पीला कलर का पहन रखा है तो सारे प्लेयर पीला पहनेंगे, सिर्फ लिब्रो को छोड़ के। लिब्रो जो होगा वो किसी भी कलर की जर्सी पहन सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे ये एक डायग्राम मैंने दर्शाया, आपको देख सकते हैं कि सब ब्लैक कलर की पहने हुए हैं और एक ये लिब्रो रेड कलर का पहने हुआ है। आगे चलते हैं हम, अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उन पर मतलब जो नंबर्स लिखे होते हैं 1 से 28 तक के नंबर होने चाहिए। जो हमारी एक टीम है उसके अंदर जो नंबर लिखे होंगे 1 से 28 तक लिखे होंगे। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे जर्सी पे नंबर दिखाया जा रहा है, नंबर 14। ठीक है, ये पूरा एक नंबर दिया है। आगे चलते हैं हम। अब आगे देखते हैं पॉइंट जो है, नंबरों का जो आकार होता है वो जो छाती है हमारी है, जो सामने की तरफ होता है नंबर, ठीक है, उसकी वो कम से कम 15 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और जो पीठ पर जो पीछे लिखा है, जैसे इस प्लेयर को मैंने दिखाया पीछे लिखा है, तो वो 20 सेंटीमीटर तक की लिखा होना चाहिए। ठीक है, मतलब 20 सेंटीमीटर ऊंचे नंबर उसके अंदर लिखे होने चाहिए। ठीक है, और जिनकी मोटाई कम से कम होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं लिब्रो के ऊपर। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लिब्रो को हम देखते हैं कि जो हमारी टीम एक होती है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था पूरी अगर टीम की बात करते हैं तो उसमें
12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। 12 खिलाड़ियों के अंदर 2 लिब्रो होंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है जिनकी वेशभूषा जो होती है, ठीक है, वो अन्य खिलाड़ी से अलग होगी। जो लिब्रो का जो जर्सी का कलर होगा वो अलग होगा, बाकी सभी का सेम होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है एक बार में एक ही लिब्रो कोर्ट में मैच खेलता है, मतलब एक बार में एक ही लिब्रो खेलेगा और एक बाहर बैठता है। चौथा पॉइंट यहाँ पे कहता है इस लिब्रो खिलाड़ी को सर्विस करने वाले खिलाड़ी के अतिरिक्त बैक जोन से कभी भी बदला जा सकता है, ठीक है। और नंबर 5 यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है लिब्रो फ्रंट जोन में नहीं जा सकता है। जो लिब्रो है वो फ्रंट जोन में नहीं जा सकता है, उस जोन के खिलाड़ी से उसकी बदली हो सकती है, नहीं वो कप्तान बन सकता है। जो लिब्रो है वो कप्तान भी नहीं बन सकता है, ठीक है। सबसे आखिरी वाला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कहने का तात्पर्य ये है कि लिब्रो सर्विस भी नहीं कर सकता है और ना ही लिब्रो अटैक कर सकता है और ना ही लिब्रो हमारा जो है वो कप्तान बन सकता है। इंपॉर्टेंट है। जो मैच होता है उसमें 3 सेट होते हैं, 3 से 5 सेट, ठीक है। कभी कभी देखा होगा बेस्ट ऑफ 3 खिलाते हैं या कहीं कहीं पे बेस्ट ऑफ 5 सेट खिलाते हैं। तो जो पहला सेट होता है उसमें 25 पॉइंट होते हैं, ठीक है। पहले 4 सेट जो होता है वो 25 पॉइंट का होता है और 5वां सेट जो होता है वो हमारा 15 पॉइंट का होता है। जैसे मैंने बोला कि एक टूर्नामेंट में हम 5 सेट खिलाएंगे, तो शुरुआत के जो 4 सेट होंगे वो 25 अंक के होंगे और जो 5वां सेट होगा वो 15 अंक का होगा। आगे चलते हैं। वॉलीबॉल का मैच जो होता है वो टेनिस पॉइंट के आधार पर खेला जाता है। जो मतलब इसके अंदर कह रहा है जो टीम पहले 25 अंक बनाती है उस टीम जो सेट होता है वो जीत लेती है, उसको सेट बोलते हैं। मतलब एक पहला सेट हुआ जिसने 25 पॉइंट बना लिए वो विनर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। अगर सेट के अंक दोनों टीमों के 24-24 हो जाएं तो इसे टाई कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 का मतलब जो 2 होते हैं 2 अंक का अंतर हो जाता है, देखा जाता है, ठीक है। मैच तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों अंतर ना हो जाए। अभी देखिए 24-24 पॉइंट हैं, 24 इनके पॉइंट हैं ए टीम के और 24 बी टीम के पॉइंट हैं, तो वो इक्वल हो गया, तो वो मैच आगे चलता रहेगा, ठीक है। फिर जो सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाएगा वो टीम विनर हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है अगर यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अगर कई टीम 3 सेट जीत जाती है, मतलब कोई भी टीम होती है अगर 3 सेट जीत जाएगी तो मैच वहीं पर ख़त्म हो जाता है। मतलब जैसे टीम ए है वो शुरुआत के तीनों मैच जीत जाती है तो ए टीम यहाँ पर विनर हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो वहाँ पे क्या होता है कि 5वां सेट मतलब नहीं खेला जाता है, मतलब शुरुआत के टीम जीत गए तो बस वहाँ पे हो गया। फिर आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं 5वें सेट में भी अगर टाई हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2-2 का अंतर देखा जाता है और मैच तब तक चलता रहता है कि जब तक 2 का अंतर नहीं होगा। देखिए ये सब इतना सा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप इतना याद रखिए कि शुरुआत के जो 3 सेट जो मतलब जीतेगा, ठीक है, तो वो विनर हो जाएगा। अगर नहीं जीतता है तो बेस्ट ऑफ 5 मैच वो चलते रहते हैं। आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं सर्विस की यहाँ के ऊपर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस की बात करते हैं तो इसमें लिखा है पहले और 5वें सेट की सर्विस टॉस से निर्धारित होती है, ठीक है। पहले टॉस होगी फिर निर्धारित होगा कि सर्विस कौन करेगा, टीम ए करेगी या बी करेगी। अब दिखा है इसके अंदर लिखा है अन्य सेटों, ठीक है, 2 से 4 सेटों में सर्विस का निर्धारण पिछले सेट में जिसने सर्विस पहले की थी, ठीक है, उसकी विपरीत टीम करती है, जो उसकी अपोनेंट टीम होगी वो करेगी, ठीक है। सीटी बजने के 8 सेकंड के अंदर सर्विस करनी चाहिए। जब विसिल होती है तो विसिल के 8 सेकंड के अंदर ही आपको सर्विस करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ 8 सेकंड के बाद आप सर्विस करते हो तो ये भी फाउल होता है, ठीक है। तो 8 सेकंड के अंदर ही आपको सर्विस करनी होती है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है टाइम आउट की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम आउट। इसमें लिखा है एक टीम को प्रत्येक सेट में 2 टाइम आउट दिए जाते हैं। जो टाइम आउट हमारे होते हैं वो 33 सेकंड के होते हैं, ठीक है। मतलब प्रत्येक सेट में 2 टाइम आउट आप ले सकते हैं, मिलते हैं, ठीक है। जो खेल रुकने पर या सर्विस ब्रेक होने पर दिया जाता है, जैसे सर्विस ब्रेक हो गई तो आप ले सकते हैं टाइम आउट, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। प्रत्येक सेट में 4 टाइम आउट प्रत्येक 33 सेकंड के अतिरिक्त 2 अतिरिक्त टेक्निकल टाइम आउट भी होते हैं। जो होते हैं हमारे टेक्निकल टाइम आउट कितने होते हैं 60 सेकंड के, ठीक है। ये टेक्निकल टाइम आउट भी आप
हम बात कर रहे थे यहाँ पर टेक्निकल टाइम आउट की। जो टेक्निकल टाइम आउट हमारा होगा वो 60 सेकंड का होता है और 60 सेकंड का टेक्निकल टाइम आउट टीम ले सकती है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं हम, जिसमें पहला और दूसरा टाइम आउट जो होता है वो लीडिंग टीम के क्रमशः 8 से 16 पॉइंट बनाने पर मिलता है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर हम 3 देखते हैं, ठीक है। टाइम आउट के दौरान खिलाड़ी बंच के पास, फ्री जोन के पास चले जाते हैं। जहाँ पे फ्री जोन होता है कि वहाँ पास खिलाड़ी जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो हम उनको बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एक खिलाड़ी को चोट लग गई तो वो खिलाड़ी बाहर चला जाएगा और दूसरा खिलाड़ी अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेट में एक खिलाड़ी एक बार बदला जा सकता है और वह वापस उसी खिलाड़ी की जगह उसी सेट में वापस आ सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है, खिलाड़ी नंबर 1 जो खेल रहा है अंदर, वो बाहर वाले खिलाड़ी से बदला गया। मतलब खिलाड़ी नंबर 1, उसका जर्सी नंबर 1 है, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, उसका जर्सी नंबर 1 है और बाहर बैठे 4 नंबर के खिलाड़ी से अगर वो बदलता है तो जब 4 नंबर वाला खिलाड़ी अंदर आएगा और 1 नंबर वाला बाहर जाता है, तो अगर हमें फिर से चेंज करना है तो 4 नंबर वाला खिलाड़ी 1 नंबर से ही चेंज होगा। जो खिलाड़ी जिससे चेंज होता है वही खिलाड़ी उसी से ही चेंज होगा। ये नहीं हम कर सकते हैं कि हम किसी और को उसकी जगह अंदर ले आएँ। जो जिसकी जगह पे अंदर आता है वो उसकी जगह पे ही बाहर जाएगा और चेंज होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेट के मध्य अवकाश, ठीक है। अभी जो हमने पहले ही पढ़ा था, प्रत्येक सेट के मध्य 3 मिनट का अवकाश रहता है, ठीक है। मतलब एक सेट ख़त्म हो गया तो 3 मिनट का हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक सेट के मध्य। और फिर लिखा है सिर्फ दूसरे व तीसरे सेट के मध्य 3 मिनट के अवकाश को 10 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। अवकाश में सोचता है मतलब एक, जैसे हमने रेस्ट दे दिया, रेस्ट पीरियड हो गया, वो आराम से मतलब 2 टीमें खेली और हमने उनको रेस्ट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है उन्होंने निर्णायक, ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, तो एक रेफरी होगा, फर्स्ट और सेकंड रेफरी होगा। फिर हमारे 2 या 4 रेखा निरीक्षण, मतलब जो लाइन मैन होते हैं, ठीक है, वो चारों तरफ होते हैं। हम अब जिस लेवल ऑफ टूर्नामेंट जैसा भी होगा वैसा हिसाब से हम रेफरी रखते हैं उसके अंदर। फिर एक हमारा स्कोरर होगा जो पूरा स्कोर काउंट करता है। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे बात कर रहा है कार्ड की, तो कार्ड हमारे कौन कौन से होते हैं। येलो कार्ड, वो किसके लिए, वार्निंग के लिए। फिर रेड कार्ड लिखा है 1 पॉइंट एंड सर्विस ऑफ द अदर टीम, उसमें रेड कार्ड अगर दिया जाएगा तो 1 पॉइंट दिया जाएगा और 1 पॉइंट एंड सर्विस टू द अदर टीम, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है येलो प्लस रेड कार्ड इन 1 हैंड, ठीक है। अगर दोनों कार्ड एक साथ मिलते हैं तो लिखा है द प्लेयर कांट प्ले इन दैट सेट, ही हैज़ टू लीव द कोर्ट एंड अनदर प्लेयर टेक हिज प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो चौथा दे रखा है यहाँ पर, येलो प्लस रेड कार्ड इन सेपरेट हैंड, ठीक है। सेपरेट हैंड से अगर देता है तो लिखा है प्लेयर इज एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द मैच एंड कांट प्ले एनी मोर, ठीक है। मतलब उसको बाहर कर दिया जाएगा और वो नहीं खेल पाएगा मैच को, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है और मिलती